क्लास 7 दीपमणिका 2 संस्कृत चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। इसका होमवर्क मैंने आपको ये सारा कॉपी में नोट डाउन करने के लिए दिया था। नेक्स्ट आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्वान पंडितः। विद्वान का अर्थ होता है जो सबसे इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, जिसमें विद्या का बहुत ज्ञान होता है, वो होता है विद्वान। विद्वान पंडितः। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी भी शब्द का आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो आप पेंसिल से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग देखिए। एकदा सुदर्शनः नामः एकः नृपः आसीत्। नृपः का अर्थ होता है राजा। न में री की मात्रा है इसलिए इसे पढ़ेंगे नृपः। नृपः नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं नृपः। एकदा सुदर्शनः नाम एकः नृपः आसीत्। एक बार सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजापालने अतीव कुशलः सः स्नेहेन पुत्रवत् प्रजाः अपालयत्। प्रजा के पालन में मतलब जो जहाँ का वो राजा था वहाँ के जो लोग थे उनको उनका पालन पहले ज़माने में ये होता था कि राजा अपने जो गाँव अपने जहाँ का राजा होता था वहाँ के लोगों का पालन वो खुद करता था। तो उस जहाँ वहाँ के लोग होते उसे बोलते प्रजा। तो प्रजा का जो पालन करने में वो राजा कैसा था? बहुत ही कुशल था। सह स्नेहेन पुत्रवत् प्रजा अपालयत्। वह अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। परम तस्य नृपस्य पुत्राः मूर्खाः अशिक्षिताः गुणहीनाः च आसन्। लेकिन, परम का अर्थ है लेकिन, तस्य मतलब उसके, नृप अभी बताया था राजा, लेकिन राजा के जो पुत्र थे वो कैसे थे? मूर्ख थे, अशिक्षित थे और गुणहीन थे। अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, गुणहीन मतलब उनमें कोई भी गुण नहीं थे। एकस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। एक कारण से, इस कारण से, ये कारण था कि उनके बच्चे जो थे वो कैसे थे? मूर्ख थे, अशिक्षित और गुणहीन थे। इस वजह से, इसी कारण से राजा अतीव चिंताकुल, राजा कैसे थे? बहुत ही चिंता से व्याकुल रहते थे, टेंशन में रहते थे। किम करोमि, मैं क्या करूँगा? कथम एताम मम विद्याविहीनान पुत्रान सर्वगुण संपन्नम करोमि। राजा ऐसा कहता है कि कैसे मैं अपने इन विद्याहीन मतलब विद्या से रहित, कैसे मैं मेरे इन विद्या से रहित पुत्रों को सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण मतलब जिसमें सारे गुण होते हैं, तो मैं किस तरह से अपने पुत्रों को सर्वगुण संपन्न मतलब सभी गुणों से युक्त करूं। वारं वारं च विचिन्त्य चिंताग्रस्तः सः अग्रिमे दिवसे राज्यसभायाम् आगत्य अवघोषयत्। बार बार यही विचार करके और यही सोच करके वो चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं और क्या करते हैं? अग्रिम दिवसे मतलब अगले ही दिन राज्यसभा में आकर, आगत्य मतलब आकर के, अवघोषयत् मतलब घोषणा करते हैं कि अस्ति कश्चित् विद्वान पंडितः, कि ऐसा कोई विद्वान पंडित है, यह मम मूर्खान पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थः भवेत्, कि क्या ऐसा कोई विद्वान पंडित है जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति से पूर्ण कर सकता है। राजा क्या करता है? सभा में जाता है और घोषणा करता है कि कोई भी ऐसा पंडित है क्या जो मेरे पुत्रों को सर्वगुण संपन्न और नीति में निपुण कर सकता है, मतलब बहुत ही होशियार बना सकता है। अहम तस्मै महापंडिताय प्रभुतम धनम पुरस्कार रूपेण दास्यामि। मैं उस महापंडित को अपना सारा धन पुरस्कार के रूप में, इनाम के रूप में दे दूंगा। एतत् आकर्ण्य विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचार्य नृपम सुदर्शनम उत्साहपूर्वकम अवदत्। यह सुनकर पंडित विष्णु शर्मा करके एक पंडित थे उनकी प्रजा में, वो कुछ सोचते हैं और सुदर्शन को उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ में कहते हैं कि महाराज, अहम एतान राजकुमारान, कि मैं इन राजकुमारों को नीति निपुणान कर्तुम समर्थ अस्मि, मैं इन राजकुमारों को नीति से पूर्ण, नीति और शास्त्रों का ज्ञान दे सकता हूँ। मैं ते मया सह आगच्छन्तुम, उन्हें मेरे साथ आना होगा। मैं गृहे निवसन्तु, मेरे घर में रहना होगा। मत्तः च
नीति शास्त्राणाम विद्यान विंदन्तु, उन्हें मेरे साथ में नीति शास्त्रों की विद्या लेनी होगी। तो राजा को बोलता है वो कि मेरे साथ में ये सब, ये इन पुत्रों को क्या करना होगा, मेरे साथ में रहना होगा और मेरे साथ में मेरे घर चलना होगा। वो वहीं पर मेरी विद्या को प्राप्त करेंगे। मतलब वो महलों में रह के नहीं, उसको वो राजा के जो जितने भी पुत्र थे राजकुमार उन्हें अपने साथ अपने घर पे ले जाना चाहता था। इसके बाद में जो लास्ट पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका आपका होमवर्क है, आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो दे रखे हैं यहाँ पर पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर जो वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं वो, और पेज नंबर 5 पर जो वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। इसमें आपको सिर्फ हिंदी वर्ड और संस्कृत वर्ड ही लिखना है, इंग्लिश वाला नहीं लिखना है।